जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। परम सत्य को जानने के लिए अपने यहाँ दर्शन है, दर्शन फिलॉसफी। 6 फिलॉसफी जो है वो प्रसिद्ध है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा और वेदांत। सांख्य में और योग में ये शब्द आते हैं पुरुष और प्रकृति। तो इसको थोड़ा सा संक्षेप में देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि पुरुष क्या होता है और प्रकृति क्या होती है। तो इसको समझने के लिए अपन एक जनरल एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखते हैं कि एक होती है वस्तु। वस्तु यानी पदार्थ। वस्तु यानी पदार्थ। जैसे मोबाइल है ना, जैसे माइक है, करेंसी नोट है, टेबल है, चेयर है, ये सब क्या है? ये वस्तुएं, पदार्थ। तो एनालिसिस ये करना रहता है कि अपन हैं क्या, अपनी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले ये पक्का करना पड़ता है कि क्या मैं पदार्थ हूँ। जैसे मान लो मोबाइल है, तो क्या मैं मोबाइल हूँ? क्या मैं पेंसिल हूँ? क्या मैं पेन हूँ? तो मान लो ये अनुभव में बैठ जाए कि मैं पदार्थ नहीं हूँ, है ना, पदार्थ मेरे लिए बना है। फिर दूसरा होता है इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं इसको। 5 होती है: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आती है इंद्रिय, कि क्या मैं आँख हूँ, नाक हूँ, कान हूँ, जीभ हूँ, त्वचा हूँ, है ना। तो फिर वो कहते हैं नहीं, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये तब काम करती हैं जब मन हमारा हो उस कार्य को करने का। देखने का मन हो तो नेत्र देखते हैं, इंद्रियां देखती है। कहीं आने जाने का मन हो तो हाथ पैर ऐसे उस कार्य में लगते हैं, पैर चलते हैं। इच्छा हो खाने की तो हाथ पदार्थ को उठाता है, मुंह में रखता है। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं, इनका मालिक है मन। अभी दूसरे तरीके से और देखेंगे कि मन में उठते हैं विचार किसी भी कार्य को करने का, और बुद्धि लेती है निर्णय। बुद्धि लेती है निर्णय। फिर वो कार्य करना नहीं करना वो बुद्धि निर्णय लेके निर्धारित करती है। फिर अपन उस कार्य को करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी इसको सरल तरीके से थोड़ा और देखने का प्रयास करते हैं। तो एक है वस्तु, पदार्थ, दूसरा है इंद्रियां, उसके ऊपर है मन, और मन में उठते हैं विचार। और ये जो विचार उठते हैं वो विचार तो बदलते रहते हैं। मन में भावना भी उठती है, फीलिंग्स उठती हैं, सेंसेशंस होते हैं, अच्छा भला बुरा, क्रोध, मान, अपमान, ऐसे विचार कह लो, फीलिंग कह लो, संवेदना कह लो, वो मन में होती है। तो इन सब को अपन जानते हैं। तो जो जानता है उसको कहते हैं दृष्टा। उसको क्या कहते हैं? जो जानता है उसको कहते हैं दृष्टा, जो जानता है। और जो जाना जाता है उसको कहते हैं दृश्य। तो ये जो है ना, ये सब है दृश्य, ये दृश्य है। और इनको जो जानता है वो है दृष्टा। इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इन सब को जानता है वो कौन है? तो वो है नोवर। जो जानता है सबको वो कौन है? तो कहेंगे नोवर है, नोवर। और जो पूरा जाना जाता है वो है नोन। तो एक है नोवर और दूसरा है नोन। तो एक है नोवर और एक है नोन। एक है दृष्टा
और ये है दृश्य। जितना भी नॉन है वो है दृश्य। तो ये जो नोवर है, इसको क्या कहते हैं सांख्य में, योग में? इसको कहते हैं पुरुष कहते हैं, पुरुष। और जितना भी नॉन है उसको सांख्य में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकृति। जितना भी नॉन है वो क्या कहलाता है? वो प्रकृति कहलाता है। और जो नोवर है उसको कहते हैं पुरुष। तो ये जो सारा नॉन है, चाहे वो इंद्रियां हैं, चाहे वो पदार्थ है, चाहे वो विषय है, चाहे वो मन है, चाहे वो विचार हैं, ये सब क्या है? प्रकृति। ये सब क्या है? नॉन। ये सब क्या है? दृश्य। और जो इनको सबको जानता है, जो नोवर है, जो ज्ञाता है, जिसको ये सारा अनुभव एक तरह से होता है, वो है नोवर। उसको कहते हैं सांख्य में पुरुष। तो कभी भी सांख्य को स्टडी करना हो तो यदि आप पुरुष वर्ड को नोवर से रिप्लेस कर दो, प्रकृति शब्द को नॉन से रिप्लेस कर दोगे, तो पूरा सांख्य दर्शन जो है वो सरल हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। और अभी इसकी अगली इकाई में जो अपन देखने वाले हैं कि सारा ये जो नॉन है ये बना किसके लिए है? नोवर के लिए। प्रकृति किसके लिए है? पुरुष के लिए। जितना भी पदार्थ है, वस्तु है, जो भी भोग है, वो सब बना है भोक्ता के लिए। तो उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तो ये बता रहे हैं कि नोवर और नॉन को डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग करना, यही पूरे सांख्य दर्शन का उद्देश्य, कि नोवर अलग है और नॉन अलग है। ये दोनों जब एकदम चिपक जाते हैं, जैसे मन सुखी हुआ तो अपन कहते हैं मैं सुखी, मन दुखी हुआ अपन कहते हैं मैं दुखी। तो ये जो मन के साथ में अपना एक तरह से तादात्म्य है, अटैचमेंट है, उसको नॉन अटैच करना, उसको डिटैच करना, पूरी सांख्य की प्रक्रिया जो है वो यही है कि प्रकृति और पुरुष ये दो में डिस्टिंक्शन करना, अलग अलग उसको करना। तो अभी संक्षेप में अपन ने सांख्य दर्शन को देखने का प्रयास किया। आगामी पाठ में अपन विषय को और आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि सारा जो दृश्य है, सारा जो सीन है, सारा जो नॉन है, वो नोवर के लिए। इसको संक्षेप में अपन आगामी पाठ में देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।